प्रेरणा लूथरा। हरिओम भैया जी। हाँ, मैंने हरिओम। बिल्कुल नहीं हरिओम। सोचा। मैं सोच ही नहीं पा रही अभी भी कि मेरी बारी आ गई है। सामने दिख गई तुम एकदम से। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो भैया जी आप? हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। उस दिन तुम्हारे ब्रदर से भी बात हुई ना, उस दिन से तुम हाँ दोनों जी, बहुत ध्यान में आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हमें कम से कम 10 12 साल हो गए मम्मी आपसे जुड़े हुए थे। हम्म। तब से आपके बिल्कुल आप मतलब हर टाइम आप दिमाग में रहते हो। बस वही है ना जो मतलब बोलते हैं कि जब भगवान ने बुलाना होता है, मतलब ये हम्म। देर हमारी तरफ से थी हम्म। कि हम लोग अब आए आपके पास। हाँ, भगवान ने मतलब मैं कह रही हूँ 10 दिन भी नहीं लगाए हमें अपना लिया। मतलब भगवान तो अपना के ही बैठा है बेटे। बिल्कुल। हाँ। तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि कितनी देर हमने लगा दी भगवान के पास जाने में, और उन्होंने म, कोई दिन ही नहीं बचे, मतलब एकदम से हमको ऐसे अपना दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर कार्तिक का भी नंबर आ गया, मुझे भी आपसे बात करने का मौका। वर्ड्स ही नहीं आ रहे कि मैं आपसे क्या कितनी खुशी हो रही है। और आप जैसे कह रहे हो कि मतलब एक खुशी होनी चाहिए, इतना पीस है इस चीज में। मैं जब से जुड़ी हूँ कंटिन्यूअस सुबह शाम, इतना माइंड को पीस है, इतना ज्यादा पीस है, मेरी सारी टेंशन ही खत्म है। कुछ है ही हम्म। नहीं अब, कुछ सही बचा ही बात। नहीं। बस इतनी एक खुशी होती है, रोज वेट होता है सुबह 10 कब बजे, शाम को 6 कब बजे, कब कब हम सुने आपको, कब हमें एक शांति मिलती है दिमाग को। बहुत 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 अच्छा लग रहा है भैया जी, बहुत ज्यादा अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मच थैंक सतगुरु तो रोज बुलाए, बस तू ही आए ना। यू। तुम ही बिल्कुल। देर करके बैठे रहते हो। हाँ भगवान जी, तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए बाहें फैला के बैठा है। गुरु हाँ जी जी, हाँ बोलते थे, सतगुरु तो बैठा है बाहें पसारे। इधर आओ, मंजिल कहाँ ढूंढते हो? मेरे सिवाय कहाँ मंजिल ढूंढने जा रहे हो? गुरु तो पुकार ही रहा है। चलो, जब भी देरी आए कोई बात नहीं, आए तो सही। अब पूरी वैल्यू हो जाए। हाँ जी, हाँ एक्चुअली जी, क्या होता है, जब घर के लोग जाते हैं, बढ़ते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, इन लोगों की तो एज है, इन लोगों को तो जाना है, हम लोगों को क्या जरूरत है। और एक जो वो सत्संग का नाम आ जाता है ना, यंग बच्चों के माइंड में एक इमेज होती है, शायद ढोलक बजेगी, राधे श्याम हरिओम कहेंगे, राम राम कहेंगे, माला फेरेंगे, ढोलक चिमटा बजेगा। सोचते हैं शायद वो उनके लिए है जो फ्री लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दुखी लोग हैं, बीमार लोग हैं, ये तो उनके लिए है। लेकिन आज जो सत्संग हम लोगों को मिला गुरु का, समझ में आया ये सारा कुछ अपोजिट है। ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो अब नॉर्मल होके जी रहा है। नॉर्मल होते हुए भी, आज शारीरिक बीमारी ना होते हुए भी, इंसान मानसिक बीमारी से कितना गुजरता है। बिल्कुल। लग रहा है बाहर से बीमारी नहीं है, फिर भी तो बीमार है। हम्म। लग रहा है बाहर से कोई दुख नहीं है, फिर भी तो थोड़ी थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। कभी ईगो हर्ट हो जाती है, कभी किसी ने कुछ माना नहीं, कभी सही। अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई। बीमार भी हैं, दुखी भी हैं। सोचते हैं अच्छा, सत्संग विधवाओं के लिए। अब हर एक वो जो भगवान को भूले बैठा है, विधवा तो वो है ही, नो डाउट। रन्ना सेना आखिए जिसदा मरे भतार, रन्ना से आखिए जिन विसरिया करतार। जिसने भगवान को भुलाया वो सदवा भी विधवा है, और जिसको भगवान याद है वो विधवा भी सदवा है। बिल्कुल। तो जरूरत तो हम सबके लिए है। और वैसे भी मरते समय लॉटरी निकले किस काम की? भाई पहले निकले ना, जब जीवन हो लॉटरी निकले, तो इंसान खाए, खर्चे, घूमे फिरे, कुछ करे। अब बुढ़ापे में ये ज्ञान मिल जाए तब क्या? सारे पाप हम जवानी में करते हैं, दुखी सुखी हम जवानी में रहते हैं, तो ये ज्ञान तो जवानी का है। जैसे हर कला आप यंग एज में सीखते हो। अभी कोई 70 75 साल का बुढ़ा कहे घुड़सवारी सीखनी है, बोलोगे बाबा जी बाथरूम तक हो आओ, यही बड़ी बात है, घुड़सवारी आपके बस की है क्या? पेंटिंग सीखनी है, बोलो आपको अपना रास्ता तो नजर आता नहीं ठीक से, पेंटिंग कहां से सीख जाओगे? सिलाई कहां से सीख जाओगे? दुनिया की हर कला हम जवानी में सीखते हैं, सत्संग भी जवानी में।
हाँ जी, ये भी जवान लोगों के लिए जिनके आगे जिंदगी पड़ी है, बिल्कुल। ताकि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से, प्यार से, खुशी से, प्रसन्नता से बिता सकें। आज एक डिफरेंस खुद फील करके देखो, गुरु से जुड़ने से पहले अभी जो लगन लगी, शौक लगा, चाहे 10-15 दिन, एक उससे पहले वाले दिन कल्पना करो और एक अब देखो अपने आप को, डैम डिफरेंस समझ आएगा। वही काम है, वही घर है, वही लोग हैं, लेकिन आप खुश हो, आप उमंग में हो, आप गुनगुनाते रहते हो, आप प्यार से चीजों को टैकल करते रहते हो, आप अंदर से रिलैक्स रहते हो, आप एवर स्माइलिंग रहते हो, आप एवर इन मूड रहते हो, ना खुद बिगाड़ते हो माहौल, ना किसी को बिगाड़ने देते हो। कितने पॉजिटिव हो गए, कितने। और नहीं तो क्या होता है, थोड़े थोड़े दिन में इंसान के पास कंप्लेंट्स की कमी नहीं है। हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, भगवान तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, आज फलाना होता तो ऐसे करते, अब देखो बर्डन आ गया हमारे ऊपर। रोने के लिए कितना कुछ है, पर अभी गुरु के मिलने के बाद लगता है हंसने के ज्यादा रीजन है, रोने का तो कोई रीजन ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। खुश रहने के रीजंस बहुत सारे हैं। ईश्वर ने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई है हम लोगों की, हमारे पास हंसने के लिए, खुश होने के लिए, मुस्कुराने के लिए मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल। क्योंकि हम करोड़ों से अच्छे बैठे हैं, करोड़ों से अच्छी प्रारब्ध है, लाखों से अच्छा भगवान ने हम लोगों को बिठा रखा है। तो मल्टीपल रीजंस हैं टू बी हैप्पी, एंड देयर इज नो रीजन टू बी सैड। दुखी होने के लिए कुछ है ही नहीं। दादा भगवान की पॉइंट याद आ रही है, वो बोलते थे, इट इज नेचुरल एंड नॉट ए मिरेकल टू बी हैप्पी, बट योर थिंकिंग हैज मेड इट अननेचुरल। हंसना कोई मिरेकल थोड़ी है, हर वक्त हंसना। अज्ञानी लोगों से बात करो, उनको लगेगा हर वक्त हंसना तो भाई किस्मत की बात, कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात, ऐसा कहेंगे। लेकिन दादाजी कहते हैं नो, इट इज नेचुरल, एकदम नेचुरल बात है। हर समय खुश रहना तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वभाव है, प्रसन्नता तुम्हारा स्वरूप है। तो थिंकिंग, सोच, विचार, ये इसको अननेचुरल बना देते हैं। विचार ठीक करो, ख्याल ठीक करो, वो गुरु के पास आके होते हैं। और जहां अपने ख्याल अच्छे हो गए, जीवन खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू ठीक है। सो मच भैया जी, हरिओम थैंक भैया। यू। हरिओम हरिओम कार्तिक। हाँ हाँ जी, जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। कहते हैं ना, भगवान के मतलब भगवान के पास आओ तो कृपाएं बरसती रहती हैं। देख लो, मेरे पास अब फिर मेरे को मौका मिल गया आपसे बात करने का। फिर मेरे पास बरसी कृपा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। जैसे और एक और बात, जैसे आप कहते हैं ना गुनगुनाते रहते हैं, उस दिन मैं भजन सुन रहा था, मैंने ऋषभ जी को बताया था, जैसे वो गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते वाला भजन चला हाँ था। हाँ हाँ। वो तो मतलब मेरे को इतना इतना पसंद आया, तो मेरे तो मन में वही गुनगुना रहा हूँ, मतलब वही चलता है। और आजकल तो ऐसा होता है कि मतलब मेरे को जो दूसरे गाने होते हैं वो पसंद ही नहीं आते, भजन जो चलते हैं वही मेरे को बहुत अच्छे लगने लग गए हैं अब। तो अब मन नहीं करता दूसरे गाने सुनने का। स्पेशली मतलब जो एक ये दिन का टाइम होता है ना, तो मन करता है हम शुरुआत इतनी अच्छी कर रहे हैं, शाम को भजन होता है जो एक संध्या का टाइम कहते हैं, उस टाइम हम संध्या के टाइम पे ये आपके सत्संग चल रहा होता है और मतलब भजन चल रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक जो पुराना एक अच्छा टाइम जो होता है ना, वो इंसान का फिर वापस आ जाता है भगवान से जुड़ने के बाद। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी। भगवान की गोद में आ गए हो वापस। बिल्कुल है ना? बिल्कुल मुड़ के वापस आ गया। मुझे मेरे घर का पता मिल गया है, खुदा की कसम मुझे खुदा मिल गया है। तुम्हारे साथ तो ये बात सिद्ध हो गई है दोनों के साथ। हाँ जी। बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।